हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 से एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सबको यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर हम आज आपके लिए लेके आए हैं वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के चलते हैं, रीज़न बीइंग दिस चैप्टर इज़ लॉजिकल बेस्ड। यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी सी टफ़ मानी जाती है, टफ़ है नहीं, टफ़ बोला जाता है। बच्चे जिसको छोड़ के चलते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं सेट्स की, सबसेट की, रेंज की, डोमेन की, कोडोमेन की। ये लैंग्वेज बच्चों को थोड़ी हार्ड लगती है, तो बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्किप करके इसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पर अगर मेरी माने तो अगर आप किसी बुक का चैप्टर नंबर 1 ही छोड़ के चलते हैं, दैट्स नॉट अ गुड स्टार्ट। यू शुड स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1। दिस चैप्टर इज़ मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर। अगर आप थोड़ी सी लैंग्वेज को पढ़ना सीख लें, उसको समझ लें, तो दिस चैप्टर इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, बहुत सिंपल से कंसेप्ट हैं, आपको उनको यूज़ करना है। और क्वेश्चंस भी बहुत आसान और कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन इसका नहीं होता। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल बेसिक से, जीरो से यहाँ पे रिलेशन फंक्शन के बारे में बताएं। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इन चैप्टर्स में। तो हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस के साथ। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। We have a general idea about sets, domain, कोडोमेन, रेंज, सबसेट, उनसे रिलेटेड सिंबल्स जो हम यूज़ करते हैं, तो इसका आपको हल्का सा आइडिया है। हम इनके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे जैसे जैसे हम इन चीज़ों को यूज़ करते जाएंगे। तो अभी आप फ़िलहाल दिमाग में ये चीज़ें क्लियर रखिए, आपको जनरल आइडिया है, दैट्स फाइन। आज सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन के बारे में। वी ऑल नो, जो डेली लाइफ में हम रिलेशन को डिफ़ाइन करते हैं, सेम वे में मैथमेटिक्स में भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। रिलेशन इज़ सिंपली अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग्स। जैसे हस्बैंड वाइफ, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, हम कह सकते हैं दो पर्सन हैं, उनके बीच में रिलेशन है, दे आर हस्बैंड वाइफ। मदर एंड हर चिल्ड्रन, मदर फादर एंड चिल्ड्रन। तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में जो कनेक्शन होता है, जिस कनेक्शन से वो आपस में रिलेटेड हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ रिलेशन। इन द सेम वे वी कैन डिफाइन रिलेशन इन द मैथमेटिक्स ऑल्सो। बट बिफोर डिफाइनिंग द रिलेशन इन मैथमेटिक्स, we need to understand one term that is called Cartesian product. Let us understand what is the Cartesian product. Consider we have two non-empty sets. अब यहाँ पे हम टर्म यूज़ कर रहे हैं सेट्स। तो सेट्स के बारे में हमें पता है सेट क्या होता है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट को हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट के बीच में, उसके बीच में कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको हम नोट डाउन करते हैं। तो हमने बोला लेट अस कंसिडर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, लेट ए एंड बी। सो आई एम राइटिंग हियर लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट, यहाँ पे नॉन एम्प्टी का मतलब है कि जो सेट हम डिफाइन कर रहे हैं दैट इज़ नॉट अ एम्प्टी सेट। इसका मतलब ऐसा सेट नहीं है जिसमें हम कुछ डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जिसको हम सेट ए और बी के रूप में यहाँ पे लिख रहे हैं। सो वी हैव रिटन दैट लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट, हम वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं अपनी मर्जी से। लेट सेट ए इज़, जैसा मैंने कहा हम सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। सो लेट सेट ए हैज़ एलिमेंट्स 1 2 3 and 4 and let set B has elements 5 6 7 and 8.
then Cartesian product denoted by A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम हमेशा डिनोट करते हैं A क्रॉस B। सो वी कैन राइट A क्रॉस B। अब A क्रॉस B को लिखने का तरीका क्या है ये आप यहाँ पे देख लीजिए। A के A सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट का B के हर एक एलिमेंट के साथ एक पेयर आपको बनाना है। फॉर एग्जांपल सेट A में पहला एलिमेंट है 1, तो 1 का B के सारे एलिमेंट के साथ पेयर, 2 का सारे एलिमेंट के साथ पेयर, 3 का सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर, सिमिलरली 4 का सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर। सो आई एम राइटिंग हियर A क्रॉस B दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1 का हर एक के साथ पेयर दैट इज 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, सिमिलरली 2 का पेयर 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, सिमिलरली 3 का हर एक के साथ पेयर 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, सिमिलरली 4,5, 4,6, 4,7 and 4,8 curly bracket close. This is called Cartesian product, and remember every pair in this Cartesian product is called ordered pair. All these pairs are called ordered pairs, and first element in these ordered pairs belongs to, this is the sign of belongs to set A, and second element in these ordered pairs belongs to set B. अब अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है तो हम वहाँ से भी सेट A और सेट B लिख सकते हैं। वो कैसे? जो हमने यहाँ पे लिखा कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा सेट A को। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हर एक ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट A और जो दूसरा एलिमेंट होगा दैट विल ऑलवेज बिलोंग टू सेट B। दिस इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस चीज़ को मैं ऐसे भी दिखा सकता था दैट दिस इज़ set A, set A has element 1, 2, 3 and 4. This is set B. Set B has elements 5, 6, 7 and 8. If we have to write Cartesian product of these two sets A and B, then what we will do, 1 का सबके साथ पेयर, 1 का 5 के साथ, 1 का 6, 7, 8, सिमिलरली 2 का 5, 6, 7, 8, 3 का 5 के साथ, 6 के साथ, 7, 8, 4 का 5, 6, 7 एंड 8। और जब इन चीज़ों को हम ऑर्डर तरीके में लिखेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जब हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे तो हमें अब ये क्लियर होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Let us try to define what is relation in mathematics. So relation, सबसे पहले तो इसको हम लिखते कैसे हैं? Relation is always written as, अगर हमारे पास कोई दो सेट A और B हैं तो उनके बीच में हम रिलेशन कैसे लिखेंगे? दोनों तरीके से लिख सकते हैं। दोनों तरीके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। We can write A R B, और we can also write as B R A।
इसको हम पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ए आर बी इज़, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, दैट इज़ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए आर बी का मतलब है हम ए से बी का रिलेशन बता रहे हैं, और बी आर ए का मतलब है दैट इज रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। यहाँ पे हम बी से ए का रिलेशन बता रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। ए आर बी मीन्स रिलेशन ऑफ सेट ए फ्रॉम सेट बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एंड बी आर ए का मतलब है रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। एंड हाउ कैन वी डिफाइन रिलेशन? रिलेशन इज सबसेट ऑफ A cross B taken out in some manner. तो हमने क्या लिखा? रिलेशन क्या होगा अगर हम डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन ए आर बी, तो हम ए आर बी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेशन ए आर बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी टेकन आउट इन सम मैनर. If we are defining relation BRA, then we will write BRA is a subset of B cross A taken out in some manner. For example, let us take an example. हमारे पास सेट A और सेट B यही वैल्यूज गिवन है. सेट A is 1 2 3 4, B is 5 6 7 8. Here I am taking an example to let you understand how can we define a relation, and I am writing a relation here in set builder form. Then we will write in roster form. So set builder form I am defining as, let R is a relation such that ordered pair xy such that x and y both are even, where x belongs to set A and y belongs to set B. This type of form is called set builder form. ये आपने क्लास 11th में पढ़ी होंगी, व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड व्हाट इज रोस्टर फॉर्म. तो इस तरह की स्टेटमेंट में जब हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. और हमने रिलेशन कैसे डिफाइन किया, इसको हम पढ़ेंगे कैसे. एक रिलेशन है आर. रिलेशन आर क्या है? कोई ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, जो हमने बात की थी जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी पेयर होते हैं दोज आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स. सिमिलरली रिलेशन आर इज ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, जहाँ पर एक्स और वाई क्या हैं, किस तरह से रिलेटेड हैं. एक्स एंड वाई बोथ आर इवन. एक्स और वाई एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनमें एक्स और वाई दोनों ही इवन हैं, और एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ए को, वाई बिलोंग कर रहा है सेट बी को. तो क्या हम इस सेट बिल्डर फॉर्म से इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल, हम यहाँ पे लिखेंगे. इसकी जो रोस्टर फॉर्म बनेगी दैट इज़, अब हमने जब रिलेशन को डिफाइन किया, हमने बोला रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. सबसेट का मतलब है कि रिलेशन में जो भी वैल्यूज़ आएंगी उसकी रोस्टर फॉर्म में, वो सारी की सारी वैल्यूज़ कहाँ से होंगी? इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से. तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वो ऑर्डर्ड पेयर्स उठा लीजिए जहाँ पर एक्स और वाई दोनों क्या हों? इवन हो. कौन कौन से पेयर हैं जहाँ पर दोनों ही इवन है? दैट इज वी हैव मिस्ड हेयर नथिंग. 2 6, one ordered pair where both are even, 2 is even, 6 is even. 2 8, another is 4 6,
एंड 4 8। तो जो हमने रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन किया था उसी को हमने यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में भी लिख लिया। तो आपको क्लियर हुआ रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या होगा, सब सेट ऑफ ए क्रॉस बी दोनों सेट आपको दिए होंगे, किसी ना किसी तरह से उसने डिफाइन किए होंगे। आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिए, रिलेशन को देखिए, चाहे वो सेट बिल्डर में होगा चाहे रोस्टर में। आप देख लीजिए क्या जो वैल्यूज़ इसके अंदर हैं वो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, अगर हैं तो बिल्कुल वो रिलेशन बिल्कुल सही डिफाइन किया गया है। इसी को हम एक और एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन बिफोर आई इरेज दिस। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। लेट अनदर रिलेशन आर, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई such that x and y both are odd, where x belongs to set A and y belongs to set B. This is set builder form. इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, हमने रिलेशन डिफाइन किया, कोई ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई का जहाँ पर x और y दोनों ही ऑड हों। जो x है वो बिलोंग कर रहा है सेट A को, y बिलोंग कर रहा है सेट B को। रिलेशन लिखने का सिंपल तरीका, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिए, उसमें से उन वैल्यूज़ को उठा लीजिए जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सो इसकी जो रोस्टर फॉर्म बन जाएगी दैट इज़, ऐसे कौन कौन से पेयर हैं जहाँ पर दोनों के दोनों ऑड हों, 1 5 1 7 2 5 2 7 3 5 3 7। बस, और तो इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमने एक और एग्जांपल लिया, सेम सेट्स थे, उसके अंदर हमने एक और रिलेशन डिफाइन कर लिया। अब क्वेश्चन आता है, इस तरह से मैं तो बहुत सारे रिलेशन डिफाइन कर लूँगा। ये तो हमने एक छोटे से 2 एग्जांपल लिए, इस तरह से मैं नंबर ऑफ रिलेशन इन्हीं 2 सेट से इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से यहाँ पे लिख सकता हूँ। सो क्वेश्चन इज़, कितने लिख सकते हैं? द आंसर इज़ वेरी सिंपल। कम्पिटिटिव में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपको बोल देगा सेट ए में इतने एलिमेंट्स हैं, सेट बी में इतने एलिमेंट्स हैं, बताइए इसके कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हैं, बन सकते हैं। सो इफ़ प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर memory, this is important point. If set A has p number of elements, visible है ये, yes, and if set B has q number of elements, then number of possible relations is equal to 2 raised to power p into q. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे इसी में मैं पूछूं कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हैं, इज़ इट विजिबल? ओके, इट्स विजिबल। अगर आपसे इसी एग्जांपल में मैं पूछूं कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हैं, तो वी कैन सिंपली राइट 2 raised to power p. p is number of elements in set A. Number of elements in set A is 4 into number of elements in set B into 4, 2 raised to power 16. इतने नंबर ऑफ रिलेशंस को हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते थे अगर हमारे पास यही 2 सेट दिए हों। तो ये हमने छोटे से एग्जांपल लिए। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बोला रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज़ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, दैट इज़ रिलेशन इज़ ऑलवेज सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B। अब इसी को यहाँ पे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं एक और एग्जांपल के साथ। लेट वी हैव 2 सेट्स A एंड सेट B. सेट A हैज़ वैल्यूज़ 1 2 3
set B has values 4, 5, 6 and let define a relation R1 is equal to ordered pair xy such that y is equal to x plus 3 where x belongs to set A and y belongs to set B। हमने दो सेट लिए नॉन एम्प्टी सेट्स, सेट A एंड B। सेट A हैज़ वैल्यूज़ 1 2 3, सेट B हैज़ वैल्यूज़ 4 5 6 और हमने एक रिलेशन अपनी मर्जी से यहाँ पे डिफाइन किया है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y किसके इक्वल है x प्लस 3 के, वेयर x बिलोंग कर रहा है सेट A को, B बिलोंग कर रहा है सेट y बिलोंग कर रहा है सेट B को। यानी x की जो भी वैल्यूज़ हम लेंगे वो सेट A से होंगी, y की जो भी वैल्यूज़ हम लेंगे वो सेट B से होंगी। तो रिलेशन को लिखने के लिए बड़ा सिंपल है, आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिए, उसमें से जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हों उन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे लिख लीजिए। आप चाहें तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। इसकी अगर मैं रोस्टर फॉर्म यहाँ पे लिखना चाहूँ तो रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, देखिए y मुझे कब मिलेगा, जब मैं 3 के साथ x को प्लस करूँगा और x की वैल्यूज़ हम कहाँ से उठा रहे हैं, सेट A से। तो सेट A से x की पहली वैल्यू हमने उठाई 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू आएगी, y होगा जब x को हमने 1 पुट किया तो y होगा 1 प्लस 3 दैट इज़ 4, पहला ऑर्डर पेयर। दूसरा x की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट की तो y हमारे पास आ गया 5। x की वैल्यू 3 पुट की, 3 प्लस 3 6। क्या x की और वैल्यूज़ यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, सेट A में इन तीनों के अलावा कोई वैल्यूज़ नहीं है तो 1 2 3 के अलावा और कोई वैल्यूज़ नहीं ले सकता, इनके कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ गई 4 5 6। क्या ये 4 5 6 सेट B को बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल जो यहाँ पे लिखा था 4 5 6 सेट B को बिलोंग करते हैं। और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्या ये तीनों वैल्यूज़ इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आती हैं, तभी पता चलेगा कि ये रिलेशन इसका सबसेट है या नहीं है। तो आप यहाँ पे A क्रॉस B भी लिख सकते थे, 1 का हर एक के साथ पेयर 1 4 1 5 1 6, 2 का 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। क्या ये तीनों वैल्यूज़ इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में थी, आप चेक कर लीजिए। 1 4 यस, 2 5 यस, 3 6 यस, दिस इज़ अ वैलिड रिलेशन। यहाँ पे जो लिखा था दैट इज़ सेटिस्फाइड। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी पहले लिखते तो भी हम यही वैल्यूज़ हम यहाँ पे उठा के लिख देते। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को देख के भी लिख सकते थे, हमने दोनों को आपस में क्रॉस चेक भी यहाँ पे कर लिया है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं लिख सकता हूँ, एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं R2 ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y is greater than x where x belongs to A, y belongs to B। क्या आप इसकी रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं? रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वो वैल्यूज़ उठा लीजिए जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई जहाँ पर y x से बड़ा हो। तो कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पर y x से बड़ा है, तो 1 4 जहाँ पे 1 बिलोंग करेगा x और 4 डिनोट करेगा y को। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू आएगी 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। आप यहाँ पे देखेंगे कि जितनी भी वैल्यू A क्रॉस B में थी वो सारी की सारी वैल्यू इस रिलेशन में है। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था R2 इज़ इक्वल टू
सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड, आई होप आपको यूनिवर्सल रिलेशन इस एग्जाम्पल से समझ आया होगा। यूनिवर्सल रिलेशन हम कब बोलेंगे? हमने रिलेशन को डिफाइन किया था R इज सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B। सबसेट तो होगा ही होगा, पर अगर वो रिलेशन A क्रॉस B के ही इक्वल आ जाए, यानी उसमें सारी की सारी वैल्यूज़ वही हो जो A क्रॉस B में थी, तो हम ऐसे रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपको यूनिवर्सल रिलेशन समझ आ गया है, तो इसी को मैं थोड़ा सा और फर्दर प्रोसीड कर रहा हूँ। हम एक और रिलेशन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, R3 ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x is greater than y where x belongs to set A, y belongs to set B। इसकी रोस्टर फॉर्म लिखिए। रिलेशन कैसे डिफाइन है? ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, जो हम कहाँ से लेंगे? इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। रिलेशन कैसा होना चाहिए? एक्स यानी जो पहली वैल्यू है दूसरी से बड़ी हो। क्या यहाँ पे इन ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी ऐसी वैल्यू है जो 1 से या जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे बड़ी हो? आप कोई भी पेयर उठा लीजिए, 1 4, 1 इज़ लेस देन 4, 1 इज़ लेस देन 5, 1 इज़ लेस देन 6, सो ऑन टू दिस 3 6। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं आ रही है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो वी कैन राइट दिस रिलेशन R3 इज इक्वल टू 5। सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन और वाइड रिलेशन। आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। यूनिवर्सल रिलेशन क्या था? जब रिलेशन जो भी डिफाइन किया गया हो उसमें वो सारी की सारी वैल्यूज़ हों जो सारी वैल्यूज़ A क्रॉस B में थी। दैट इज़ इफ़ R इज़ इक्वल टू A क्रॉस B, दैट रिलेशन इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। कॉम्पिटिटिव में आपसे एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है। सिमिलरली हमने एक और रिलेशन डिफाइन किया जहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं थी जो ऑर्डर्ड पेयर से उठा के हम इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए यहाँ पे लिख सकें। तो सच टाइप ऑफ रिलेशन इज़ कॉल्ड एम्प्टी और वाइड रिलेशन। Please pause the video to note it down. In a similar way, we can also define relation in set A। इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझिए। मैं बोल रहा हूँ relation in set A। हम जब भी रिलेशन की बात करते थे या कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते थे तो हमें 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आई एम सिंपली राइटिंग एज रिलेशन इन सेट ए। इसका मतलब क्या है? रिलेशन इन सेट ए का एग्जांपल से देखते हैं। लेट वी हैव अ सेट ए, वैल्यूज इज 1 2 3। रिलेशन इन सेट ए का मतलब है ए का ए के साथ रिलेशन, ए का ए के साथ रिलेशन। इसका मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे? दैट विल बी A क्रॉस है, और वो किसके इक्वल होगा? 1 का 1 के साथ पेयर। इसको मैं ऐसे ही लिखता ना, 1 2 3, दिस इज सेट ए का ए के साथ रिलेशन लिखना है तो 1 2 3, 1 का सबके साथ पेयर, 2 का सबके साथ, 3 का सबके साथ। वैल्यूज़ आ जाती 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें क्लियर होती? दैट इज़ इफ़ आई एम डिफाइनिंग रिलेशन R, दैट इज़ ARA, दिस R विल बी सबसेट इक्वल टू A क्रॉस A। जो भी रिलेशन डिफाइन होगा वो A क्रॉस A का सबसेट होगा या A क्रॉस A के ही इक्वल होगा। अगर इक्वल हो गया तो हमें पता है वो यूनिवर्सल रिलेशन बन जाता है। दूसरा, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस इसी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हमें पता है 2 raised to power
P इंटू क्यू, जहाँ पर P क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A एंड Q इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। यहाँ पर हम A और A की ही बात कर रहे हैं, तो P की वैल्यू भी अगर इस एग्जांपल को लें तो 3 है और Q की वैल्यू भी 3 है। तो यहाँ पे 2⁹ नंबर ऑफ रिलेशंस आर पॉसिबल हेयर। थर्ड, इफ़ जो हम रिलेशन डिफाइन करेंगे वो इक्वल आ जाए A क्रॉस A के ही, दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिलेशन। एंड फोर्थ, इफ R इक्वल आ जाए फाई के, सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी और वाइड रिलेशन। तो ये चीज़ें जो हमने पढ़ी उसी को हमने A क्रॉस A की टर्म में भी बात की, रिवाइज भी हो गई। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इसी सेट को लेके आप यूनिवर्सल रिलेशन को डिफाइन कीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म किसी में भी। एम्प्टी रिलेशन को डिफाइन करने की कोशिश कीजिए, प्लीज़ ट्राई। मैं यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ, R1 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट X प्लस Y इज़ लेस देन इक्वल टू 6। क्या आप इसकी रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं? वेयर यहाँ पे लिख लेना X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू A। X और Y दोनों ही A से बिलोंग कर रहे हैं। कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है, अगर उन दोनों का हम सम करें तो वो 6 से लेस हो। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो वैल्यूज़ ढूंढ लीजिए जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हों, उनको आप यहाँ पे लिख दीजिए, वो ही इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। वो रिलेशन यहाँ पे डिफाइन हो गया। अगर मैं वैल्यूज़ लिखूँ 1 1, क्या 1 और 1 का सम 6 से लेस होता है? 1 + 1 2 एंड 2 इज़ लेस देन 6, ट्रू। अनदर वैल्यू इज़ 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। और आप देखेंगे ये किसके इक्वल है? A क्रॉस A के। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का एग्जाम्पल, अनदर रिलेशन R2 डिफाइन कर रहे हैं XY सच दैट X प्लस Y ग्रेटर देन 6। क्या इस ऑर्डर्ड पेयर में ऐसी कोई वैल्यूज़ हैं जिनका सम 6 से बड़ा आता हो? ऐसा कोई भी पेयर नहीं है। R2 इज़ इक्वल टू 5, एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी रिलेशन। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है एंड कोडोमेन क्या होती है। सबसे पहले हम अगर बात करें डोमेन की, डोमेन क्या होती है? डोमेन इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन अ रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, लेट वी हैव अ रिलेशन, रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे रिलेशन की लिख रहा हूँ। लेट रिलेशन हैज़ वैल्यूज़ 2 4 2 6 3 5 3 7। तो हमने यहाँ पे लिखा डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन अ रिलेशन। किसी रिलेशन में जो भी आपको ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं उनमें जो ऑर्डर्ड पेयर की जो फर्स्ट वैल्यू होगी हर एक ऑर्डर्ड पेयर की, दैट इज़ डोमेन। और रिपीट नहीं करना है जब भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर डोमेन लिखनी हो, डोमेन इज़ 2, फर्स्ट एलिमेंट 2 है, रिपीट नहीं करना है, 3 अगेन 3 रिपीट नहीं करना है। तो हियर डोमेन इज़ 2 and 3। अनदर रेंज, what is range? Range is set of second element
in a relation. In the same example, range is 4, 5, 6 and 7. इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में जो भी सेकंड वैल्यूज होंगी दैट इज कॉल्ड रेंज. एंड व्हाट इज कोडोमेन? If a relation is defined as A or B, अगर कोई रिलेशन डिफाइन हो रहा है A से B की तरफ, तो देन सेट B is called कोडोमेन. पूरा का पूरा जो सेट B होगा उसको हम बोलते हैं कोडोमेन. फॉर एग्जाम्पल, लेट सेट A इज 1 2 3, सेट B इज 4 5. अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे व्हाट इज कोडोमेन, हेयर कोडोमेन इज इक्वल टू जो दूसरा सेट होगा दैट इज 4 5. अगर उल्टा यहाँ पे लिखा होता B और A, रिलेशन डिफाइन है B से A की तरफ, तो अब यहाँ पे दूसरा सेट है सेट A, तो अब सेट A बन जाता कोडोमेन. दैट इज़ डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. आई होप जितना हमने आज पढ़ा है बेसिक सा रिलेशन के बारे में, रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में उसको कैसे लिखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखना है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होती है, बिल्कुल बेसिक था रिलेशन का. अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं. आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं. उसी के बेस पे हमारा भी जो है वो मोटिवेशन रहता है कोई काम करने के पीछे. तो अपने व्यूज़ कमेंट के ज़रिए ज़रूर यहाँ पे हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी. आप इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, रिलेशन फंक्शन के बाद आप और किस टॉपिक को लेना चाहेंगे, वो भी आप ज़रूर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.